हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब इश्क एक्सप्रेस का, जिसको लिखा है पीयूष बेंदाड़ा ने। और ये इसके पहले एक किताब रानीखेत एक्सप्रेस भी लिख चुके हैं। इश्क एक्सप्रेस इनकी दूसरी किताब है। किताब को प्रकाशित किया है हिंदी युग ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 172। अमेजन पर इसका मूल्य 110 रुपये दिखा रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट पर 149 रुपये दिखा रहा है। ये फोटो पीयूष बेंदाड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर लगाया है, शायद मजाक में ही, क्योंकि इस नाम से एक वेब सीरीज भी आ गई है। इनकी पहली किताब रानीखेत एक्सप्रेस इंग्लिश में है और मुझे लगता है कहानी वही सेम है जो कि हिंदी वर्जन में इश्क एक्सप्रेस नाम से किया गया है। हालांकि मैंने रानीखेत एक्सप्रेस नहीं पढ़ी है तो इसको मैं एकदम से पक्के से नहीं कह सकता, लेकिन इस किताब में भी रानीखेत एक्सप्रेस का काफ़ी ज़्यादा उल्लेख हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहानी मैच करता होगा। हालांकि हिंदी वर्जन भी पीयूष बेंदाड़ा ने ही खुद ही लिखा हुआ है। जैसा कि किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक प्रेम पर आधारित उपन्यास है। यह कहानी है पलाश और जिगना की। पलाश राजस्थान से पंतनगर जाता है पढ़ाई करने के लिए और उसके कुछ समय बाद वह आता है दिल्ली और दिल्ली में उसकी मुलाकात होती है जिगना से। धीरे धीरे इनके बीच फ़ोन पर बात होना शुरू होती है, दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब ये एक दूसरे से घंटों बात कर लिया करते थे और पलाश मौका ढूंढकर जिगना से मिलने के लिए दिल्ली चला जाया करता था और वो हमेशा रानीखेत एक्सप्रेस से जाया करता था। उसकी एक टाइमिंग फिक्स होती थी। 8-9 घंटे जनरल में यात्रा करने के बाद वह सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जिगना से मिलता था और उसकी पूरी यात्रा सफल हो जाती थी। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन बात आ रही थी जात पात पर। दोनों की कास्ट अलग थी और इनके माता पिता को भी कुछ पता नहीं था। हालांकि पता होता है तब बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा होता है और जिगना का बाहर निकालना बंद हो जाता है। कहानी बड़े प्यार से हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही होती है और आप और हम बड़े मंत्रमुग्ध होकर इसको पढ़ रहे होते हैं। इनके प्यार का अंत क्या होगा, यह सब आपको किताब में पढ़ना पड़ेगा। पीयूष ने काफ़ी जांच पड़ताल करके काफ़ी गहराई से इस किताब को लिखा हुआ है। यह किताब हमें स्कूल के दिनों में ले जाती है, हमको हॉस्टल में घुमाती है, मेस का खाना खिलाती है और प्यार के परखने का इंतज़ार भी कराती है। हम वो सब कुछ महसूस कर पाते हैं जो हम अपने स्कूल के समय में किया करते थे। भाषा को भी बेहद आसान बनाया गया है, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा होती है। कोई भी पाठक इसको आराम से पढ़ के समझ सकता है। अब बात करें नेगेटिव चीज़ों की, तो जैसा कि कह सकते हैं कि ये नए लेखक हैं, तो उस हिसाब से कहानी अच्छी नहीं थी। कहानी को बेवजह 172 पेजों में खींचा गया है। 70-80 पेजों में भी लिखा जाता तो भी उतनी ही सार्थक होती यह किताब। उसके अलावा लेखक की बातों में कोई गहराई नहीं थी। नॉर्मल सी बात करते हैं, जैसे कि वो कब खा रहे हैं, पी रहे हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं, गाड़ी नंबर ये है, दिल्ली उतरने वाले हैं। नॉर्मल सी बातें चल रही हैं, न तो कहीं पे ज़्यादा गहराई मिलती है और ना ही हम किरदारों से कनेक्ट हो पाते हैं। और सबसे ज़्यादा ख़राब तब लगा जब 172 पेज में किताब पूरी नहीं होती है। इसका सेकंड पार्ट आएगा तब जाके यह किताब पूरी होगी। एक बेहद नॉर्मल कहानी को इतना लंबा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिलहाल के लिए आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद बताइए कैसी लगी आपको यह किताब। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।